अब देखना पड़ेगा कि शुरू हुआ कि नहीं। आज लग रहा है समय से शुरू हो जाएगा। श्री हरवाह वाहिगुरु साथ संगत जी, वाहिगुरु घनश्याम, अक्षय, मनस्वी, लवीना, जो इस वक्त हमारे साथ निज वैकुंठ धाम एफपी पेज से जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। मुझे ऑडियो के बारे में बता दें, ऑडियो सही आ रहा है? वाहिगुरु विशेष प्रीति, जल्दी से मुझे बताएं ऑडियो सही है या नहीं, तो फिर हम आगे शुरू करें। वैसे जब तक कि मुझे ये जानकारी मिले कि ऑडियो सही है या नहीं, मैं आपको एक जानकारी और देती जाऊं कि ऑडियो क्लियर है। चलो, वेरी नाइस। तो आपको एक बहुत खुशखबरी देनी थी कि हमने अभी टेलीग्राम ऐप पर अपना दरबार का एक ग्रुप शुरू किया है। इसमें हमें सदस्यों की कोई लिमिटेशन नहीं है, ये अच्छी बात है। ये जो लिंक है, इससे अगर आप जुड़ना चाहें, अगर इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें, तो इसका लिंक जो है हमने अपने इसी पेज पर दिया है। आप उस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और इस तरह दरबार की जो भी एक्टिविटीज हैं उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं। तो चलिए, ऑडियो ओके है तो हम शुरुआत करते हैं जपजी साहब की सार की। पहले जोर से मेरे साथ जयकारा लगाइए। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय। बोल साईं संजय देव साहिब की जय। मुंजे रोहिड़िए वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सबई चौ झूले लाल। जय श्री राम। तो साथ संगत जी, आज हम जपजी साहब की आगे की पौड़ियों का सार जानेंगे। आज हम सार जानेंगे 18वीं पौड़ी और 19वीं पौड़ी का। कोशिश करेंगे कि ये दोनों पौड़ियां हम आज खत्म करें और अगर मुमकिन हुआ तो हम 20वीं पौड़ी तक भी जाएंगे। लेकिन शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो हम आपको बता दें आज कौन कौन सी पौड़ियां हैं। असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कुड़ियार कुड़े फिराए, असंख मलेच मल भख खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वार्या न जावा एक बार, जो तुध भावे साईं भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। ये तो हुई 18वीं पौड़ी। 16वीं पौड़ी में हमने गुरु नानक देव साहिब जी की वाणी में ही पढ़ा था, कीता पसाव एको कवाव, तिस्ते होए लख दरियाव। यानी उस प्रभु का एक कथन, एक अक्षर, एक शब्द
और इतना पसारा बन गया। लाखों तरह के जीवों का दरिया बह गया। इन लाखों तरह के जीवों में जिए जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बड़ी कलाव। असंख्य गुणों के मालय को सर्जनहार ने अनेकों जीव बनाए, असंख्य जीव बनाए, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, ये सब बनाए। लेकिन कहते हैं कि मनुष्य जो है वो प्रभु की बेस्ट रचना है, जिसे बुद्धि मिली है, चेतना मिली है, समझ मिली है। हर बेस्ट चीज को टेस्टिंग से गुजरना होता है, ये बताने के लिए कि वो दूसरों से बेहतर है। तो टेस्टिंग के लिए भगवान ने मनुष्य के सामने अनेक गुणों का भंडार रख दिया, जिसमें से कुछ अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। हर चीज के दो पहलू भी दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑप्शन दिया कि इनमें से अपनी ज्ञान, बुद्धि और चेतना का इस्तेमाल करके अपने लिए गुण और कर्म चुन लो। कोई सत्कर्म कर भक्ति, ज्ञान और सेवा से जुड़ जाता है, और कोई जीवन भर बुराइयों के, अज्ञानता के अंधकार में रहकर जीता है। ऑप्शन द्वैत भाव, दोहरी विचारधारा के चक्र ही जीव के टेस्ट हैं, परीक्षाएं हैं। और ये सारे ऑप्शंस जो हमारे सामने आते हैं, इनमें से हमें सही ऑप्शन चुनकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है। जैसे हम ऑप्शनल, हमारे सामने एक क्वेश्चन पेपर होता है ना, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं और सही आंसर अगर हम चुनते हैं तो हमें सही मार्क्स मिलते हैं। जस्ट लाइक कौन बनेगा करोड़पति, सही आंसर देते गए तो विनर, गलत जवाब देने पर हाथ कुछ नहीं आता। जिंदगी भी ऊपर वाले की माया का एक खेल ही है। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। इस खेल में सही ज्ञान, गुणों, कर्मों का मार्ग सचखंड ले जाएगा, तो वही विकारों का साथ दिया, गलत चुना, तो वापस जन्म इस धरती पर, यानी आवन जावन का खेला शुरू। प्रभु की बनाई इस सृष्टि में अनंत असंख्य जीव हैं, जंतु हैं, तो उसी तरह असंख्य भाव भी हैं। जितने भाव हैं उसके उलट भाव भी उतने ही हैं, यानी हर एक चीज के दो पहलू हैं। जैसे साकार निराकार, आस्तिक नास्तिक, दृष्ट अनदृष्ट, योग वियोग, अमृत विष, मिलन विछोड़ा, जन्म मृत्यु, दिन रात, आग पानी, अच्छाइयां बुराइयां, दया निर्धनता, स्वार्थ परोपकार, राग द्वेष, अनंत 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 है। जब कर्म करने की बात आती है तो कर्म के लिए दो ऑपोजिट विचारधाराएं साथ साथ चलती हैं, एक सत्य मार्ग वाली, एक असत्य मार्ग वाली। सत्य मार्ग वाली की बात गुरु साहब ने पिछली पौड़ी में करी थी। असंख्य हैं जो जप, भाव, पूजा, तप आदि करते हैं। असंख्य हैं जो ज्ञान खोजते हैं, ग्रंथों में जो ज्ञान होता है, पाठी हैं, ज्ञानी हैं, भगत हैं, सती हैं, जोगी हैं, उदासी, मौनी, शूरवीर, अनेक, असंख्य हैं, असंख्य हैं। अब इनके विपरीत भाव वाले भी असंख्य लोग हैं। इसीलिए गुरु साहब ने अपनी इस पौड़ी में इसकी शुरुआत ही यहां से की है कि असंख्य मूर्ख अंध घोर, असंख्य चोर हराम खोर। यानी असंख्य लोग अज्ञानता के घोर अंधकार में पड़े हुए हैं, जिनकी बुद्धि, ध्यान, चेतना, इन पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। मतलब कर्म करते वक्त जो बुद्धि का प्रयोग न करे वो मूर्ख। बिना ध्यान दिए काम करे, काम बिगड़ेगा। बिना सोच विचार के बात करे तो बात बिगड़ेगी। बिना संयम मर्यादा के अगर बात करे तो संबंध बिगड़ेंगे। बिना सोचे समझे खाना खाए तो सेहत बिगड़ेगी। यानी जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करता है, जो अपने ध्यान का इस्तेमाल नहीं करता, वो मूर्ख कहलाता है। एक ज्ञानी ने बड़ी सही व्याख्या की है इस शब्द की
कि जो दिमाग नहीं बल्कि मुंह आगे रख कर कारज करते हैं। मुंह रख यानी जो सिर्फ दिमाग को ऊपर ही रहने देते हैं और सारे काम अपने मुंह से करते हैं, ऐसा व्यक्ति मुंह रख कहलाता है। सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। कबीरदास जी ने मूर्ख व्यक्ति से सावधान करते हुए एक दोहा लिखा है। बहुत से दोहे लिखे हैं, लेकिन ये समझने वाली बात है। कहते हैं, गिरिये पर्वत शिखर ते परिये धरन मंझार। गिरिये पर्वत शिखर से परिये धरन मंझार, मूर्ख मित्र न कीजिए बूढ़ो काली धार। यानी अगर तुम्हें पर्वत से नीचे गिरना पड़े तो गिर जाओ, अगर तुम्हें बीच मझधार में भी अगर जाना पड़े तो जाओ, चाहे अगर कीचड़ में धंसना पड़े तो भी धंसो, लेकिन मूर्ख मित्र कभी भी मत बनाना। बहुत बड़ी चेतावनी है। जो पराई अमानत पर अपनी नियत खराब करे वो चोर। इसकी व्याख्या हम बाद में करते हैं। पहले आपको ये बताएं कि मूर्ख ये पहली सीढ़ी है अधर्म कर्म करने की। इसके आगे गुरु साहब ने एक के बाद एक असंख्य ऐसे विपरीत गुणों की व्याख्या की है, जिसमें से अगली पंक्ति में वो फरमाते हैं, असंख्य चोर हरामखोर। पहली पंक्ति हमने जानी, असंख्य मूर्ख अंधघोर, यानी घोर अज्ञानता के अंधकार में जो रहते हैं वो मूर्ख। अब असंख्य चोर हरामखोर। चोर कौन हुए? जो पराई अमानत पर अपनी नियत खराब करे वो चोर। पराई अमानत का मतलब सिर्फ धन नहीं है, वो चीज जो उसके पास नहीं है लेकिन दूसरे के पास है और वो किसी हर हाल में वो पाना चाहता है। धन हो, जेवर हो, विचार हो, आइडिया हो, कोई रचना हो, किसी का अधिकार हो या हक हो, मतलब हो किसी और का मगर उसको क्रेडिट भी नहीं देना है, ये भी एक प्रकार की चोरी हुई। जैसे आइडिया, विचार किसी और का हो और आप दूसरे के सामने शेख ही भगारो कि हाँ हाँ ये तो मैंने कहा था, ये भी एक तरह की चोरी है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब चलचित्र बनते हैं तो उनमें कहीं कहानियों का प्लॉट चोरी हो जाता है, कहीं गीतों की धुन चोरी हो जाती है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी तरह की चोरियां होती हैं। मतलब ये सोच लीजिए कि ये ऐसा भाव है जिसे कोई मनुष्य बच नहीं सकता। मतलब जितने तरह के भाव एक ही है चोरी, जितने तरह के चोर उतने तरह की चोरियां। और ऐसी छोटी मोटी चोरियां जाने अनजाने में हो ही जाती हैं। बस मौके की बात होती, जिसको बड़ा मौका मिला उसने बड़ी चोरी कर ली और जिसको छोटा मौका मिला उससे छोटी। बात फिर घूम फिर के एक चीज पे आके अटकती है, वो है भाव। अगर इस भाव को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन जब ये आदत बन जाती है तो ये विकारों में शामिल हो जाती है, जिससे निजात पाना बहुत मुश्किल होता है। अब असंख्य चोर हरामखोर, उससे एक स्टेप और बड़ी चीज गुरु साहब ने बताई है। कहते हैं कि जो कमाई ईमानदारी की नहीं, सच्चाई की नहीं, वो हराम की है। इस तरह दूसरों का हक मार के खुद मौज करने वाले, हराम की खाने वाले हरामखोर होते हैं। किसी की अगर चोरी की हिम्मत पड़ गई तो वो आगे हरामखोरी भी करेगा। आगे और क्या क्या करेगा गुरु साहब आगे अपनी वाणी में फरमाते हैं। कहते हैं, असंख्य अमर कर जाए जोर। अब इसके बाद अगर उसको वो चीज हासिल नहीं होती है तो इंसान जोर जबरदस्ती भी करना शुरू कर देता है। यहाँ अमर का मतलब अमर होना नहीं है। अमर का मतलब यह है कि जो बात व्यर्थ ना जाए, मतलब अपनी पावर को स्थापित करना, मतलब जो उसने कह दिया वो सब माने जबरदस्ती से। कैसे जबरदस्ती से कोई माने? हो सकता है कि उसका सामर्थ्य ना हो,
हो सकता है कि आपका ही इतना सामर्थ्य ना हो कि आप ये बात किसी और से मनवाएं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो बिना सोच विचार किए सिर्फ अपनी कही बात मनवाना चाहते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, पावर का वट दिखाना चाहते हैं, ये भी अधर्म में आता है, ये भी विकारों में आता है। इसके बाद अगर जोर जबरदस्ती नहीं चलती, या इससे भी जो आगे स्टेप आता है, इससे भी जो और तरक्की कर लेते हैं अधर्म के क्षेत्र में, वो और क्या करते हैं? गुरु साहब फरमाते हैं, असंख्य गलवड़ हत्या कमाई। असंख्य ऐसे हैं जो दूसरे जीवों का गला काटकर उनकी हत्या करने से भी बाज नहीं आते। उनको उनका गला काटकर उनको इस देह से छुटकारा देते हैं। हत्या सिर्फ प्राणों की ही नहीं होती, हत्या है जीव को जीवन से वंचित कर देना, किसी का स्वतंत्र होकर जीने का या काम करने का अधिकार उसको न देना, ये उसके अधिकारों की हत्या है। जोर जबरदस्ती जब हिंसा का सहारा लेकर प्राण हर ले, तो वो हत्या है। किसी के जीने की इच्छा को ही मार डालना, कि वो जीव जिंदा होते हुए भी मरे के समान है, ये भी हत्या के समान है। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, असंख्य पापी पाप कर जाए। असंख्य ऐसे लोग हैं जो और तरह के भी पाप करते हैं। सिर्फ पाप यही नहीं है कि चोरी हो, हरामखोरी हो, जोर जबरदस्ती हो या हत्या हो, और भी बहुत तरीके के पाप है। कुछ पाप ऐसे हैं जो इतने छिपे हुए होते हैं कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो पाप की श्रेणी में आते हैं। जैसे बोल के साथ किसी का दिल दुखाना, किसी को दुख पहुंचाना, ये भी पाप है। मन में किसी विचार से किसी की हानि करना, ये भी पाप है। किसी कर्म से किसी को कष्ट देना या उसको चोट पहुंचाना, ये भी पाप है। असंख्य ऐसे पापी हैं जो इस तरह के पापों से पाप कर जाते हैं और उन्हें आभास भी नहीं होता कि वो कितने बड़े पाप कर गए। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, असंख्य कुड़ियार कुड़े फिराए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलने में तो माहिर होते हैं। जहां झूठ बोलने की जरूरत नहीं भी होती, वहां पे भी झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलकर वो कितना कूड़ कमाते हैं, कितना पाप कमाते हैं, उनको भी एहसास नहीं होता। अब अगर कोई ये कहे कि मैं झूठ नहीं बोलता, ये थोड़ा सा ना मानने वाली बात है, असंभव सी बात है। होता तो ये है कि माँ बाप बचपन से ही बच्चों को सिखा देते हैं अलग अलग तरीकों से। अब जैसे घर में पापा से कोई मिलने आया तो उसने बच्चे से कहा, कह दो पापा नहीं है। अब बच्चा देख रहा है कि पापा घर पे हैं और उससे कह रहे हैं कि कह दो पापा नहीं है। अब बच्चे की समझ में आ गया कि अपना काम कैसे निकलवाना है, मतलब जो है वो ना बोले तो हमारा काम बन जाएगा। बस ही आपने झूठ की नींव रख दी। एक बार अगर झूठ की नींव रखी तो वो झूठ कितने फल देगा, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। जब इंसान एक बार अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करता है, उसके बाद उसको एहसास भी नहीं होता कि वो लक्ष्मण रेखा पार करके कितनी दूर आ चुका है, कितने झूठ बोल चुका है, झूठों के ऊपर कितने अपने सच खड़े कर चुका है। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं, असंख्य कुड़ियार कुड़े फिराए, कि इतने झूठ बोलने वाले असंख्य लोग हैं जो इतनी झूठी झूठी बातें बोल के इतना जिंदगी भर कूड़ कमाते रहते हैं। और ऐसा कूड़, ऐसा कूड़ा जिसकी जरूरत भी नहीं है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, अगर आप थोड़ा सा सही सोचें, विचार करें, ध्यान दें, तो आपको ये कूड़ कमाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
अब हम कहाँ कहाँ जिंदगी में ये कूड़ कमाते हैं, जरा इस बारे में सोच विचार कीजिएगा। गुरु साहब आगे फरमाते हैं, असंख मलेच्छ मल भक्त खाए। कहते हैं और सिर्फ ये व्यवहार में, ज्ञान में, इन्हीं चीजों में ये अधर्म की बातें नहीं है, ये विपरीत बातें नहीं है। यहाँ तक कि खाना खाने में भी कई बार मनुष्य ऐसी चीजें खाता है जिसको खाने की जरूरत नहीं है। वो खाना तो जैसे मल खाने के समान है, जैसे किसी जीव की हत्या करके खाना, या अलग अलग जो हमारे यहाँ धाराएं हैं, अलग अलग मान्यता वाले लोग हैं, वो अपने उनका खान पान अलग है। बहुत तरह की चीजों उन्होंने अपने खान पान में शामिल की हुई है। लेकिन सतमार्ग के लिए कहा जाता है कि अगर आपको सतमार्ग पर जाना है तो सात्विक भोजन आपके लिए बेस्ट है। तो सात्विक भोजन करें, क्योंकि आपका एक लक्ष्य है। अगर आप वो सात्विक भोजन नहीं करते तो सतमार्ग पर चलने के लिए जो शक्ति, जो एनर्जी, जो फोकस चाहिए, वो मिलने में थोड़ा देर लगेगा। इसी तरह से अनेक ऐसे खान पान हैं जो मनुष्य जो है ना भी खाए तो भी उसका काम चल जाएगा, लेकिन आदत से मजबूर या अपने साथियों के संगी साथी की कंपनी से मजबूर, बहुत सारी मजबूरियों का कूड़ आपके सामने रख दिया जाएगा ये बताने के लिए कि ये मैं क्यों खाता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे खानों की कोई जरूरत नहीं है जो आपको प्रभु के मार्ग से विमुख कर दे। आगे गुरु साहब कहते हैं, असंख्य निंदक सिर करे भार। कि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो निंदा में लिप्त रहते हैं, जो इतनी निंदा करते हैं सबकी, उनको खुद भी नहीं पता चलता कि वो किसी की निंदा कर गए। हालांकि निंदा जो है, जो निंदक है, उनके बारे में कई ज्ञानियों ने, संतों ने बहुत प्यारी प्यारी बातें कही। यहां तक कि एक संत हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि जो निंदक है वो तो हमारे माता पिता के समान है। अब किस तरह से माता पिता के समान है? कि जिस तरह से माता पिता हमको हमारी गलतियां बताते हैं, हम जब गंदे हो जाते हैं हमें साफ करते हैं, उसी तरह से निंदक भी है जो हमें हमारी कमियां बता देता है, क्योंकि कोई और नहीं बताता। वो खुल के हमारी गलतियां, हमारी कमियां बताता रहता है, ताकि हम उसके ऊपर काम कर सके और अपने आप को बेहतर बना सके। तो सोचिए जरा, निंदक कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कबीरदास जी भी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कि भाई, आपके पास भले दोस्त हो या ना हो, लेकिन निंदक को आप हमेशा अपने पास रखिए, कि वो आपकी निंदा करता जाएगा, ये काम कैसा किया, वो काम कैसा किया। तब आपको समझ में आएगा कि अरे, ये काम में यहाँ कमी रह गई, वहां त्रुटि रह गई। आप उस काम को और अच्छे तरह से करेंगे, धीरे धीरे आप अपने काम में परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो निंदक के पास होने का कितना फायदा है कि बिना साबुन, बिना पानी के आपका स्वभाव वो इतना निर्मल कर देता है, आपको आपके स्वभाव में इतना पक्का कर देता है, आपको परफेक्ट बना देता है। तो निंदक जो है वो दूसरे के लिए तो ठीक है, लेकिन निंदक स्वयं के लिए अधर्म कमाता है। क्यों? क्योंकि निंदा, अब विपरीत भाव के बारे में मैं बात करूं, एक तरफ निंदा है, एक तरफ स्तुति है। निंदा वो होती है जो किसी व्यक्ति के गुण को कम करके बताती है, या उसमें इतना ज्यादा मीन मेक करके निकालती है। वो निंदा है कि जो व्यक्ति का गुण है उससे कम करके बताना, और उस्तत क्या है कि जो है उसको भी बढ़ चढ़ के बताना, ये उस्तति हो गई। और निंदा, उसको नीचे खींचना, उसको नीचे गिराना, उसकी कमियां निकालना, उसके खोट बताना, ये निंदा है। तो निंदक जब तक एक स्वस्थ मानसिकता के साथ निंदा करता है,
ऐसा निंदक साथ हो तो उसकी श्रेणी उस ज्ञानी ने माता पिता के समान रखी है। लेकिन अगर यही करने की आदत पड़ जाए तो वो आदत उस व्यक्ति के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि निंदा कर करके वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खोट इकट्ठा करता है। कहते हैं ना, अति का भरा न धूप, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। इसलिए ये स्वभाव अगर आप किसी और की अच्छाई के लिए रखते हैं या निंदा किसी और की अच्छाई के लिए करते हैं ताकि वो अपने आप को सुधार सके, यहाँ तक ठीक है। लेकिन इसके आगे जब वो आदत में बदल जाती है तो वो निंदक के लिए स्वयं खोट कमाती है। इसलिए गुरु साहब आगे एक बात और कहते हैं कि नानक नीच कहे विचार, वार्या न जावा एक बार, जो तुद भावे साईं भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। जो पौड़ी की लास्ट की 4 पंक्तियां हैं, ये मुख्य भाव है इन चारों पौड़ियों का, जिसके बारे में हम सार साझा कर रहे हैं, 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं। लेकिन इन चारों पौड़ियों में से यही एक ऐसी पौड़ी है जिसकी लास्ट की, जो आखिरी की जो 4 पंक्तियां हैं ना, जिसमें हर बार आया है कुदरत कवन कहाँ विचार, वार्या न जावा एक बार। लेकिन यहाँ पे गुरु नानक साहब ने लिखा है, नानक नीच कहे विचार, वार्या न जावा एक बार। सिर्फ इसी पौड़ी में ये पंक्ति अलग है। अब ये पंक्ति अलग होने का कोई ना कोई तो कारण होगा। तो गुरु साहब ने ऐसा क्या सोच के यहाँ लिखा होगा कि नानक नीच कहे विचार? यहाँ पे क्यों नहीं लिखा कि कुदरत कवन कहा विचार? बहुत सारे ज्ञानियों ने अलग अलग तरह से इसको देखा है। जो मेरा नजरिया है देखने का, जो मुझे मेरे सामने जो मेरे गुरु ने खुलासा किया, उसके हिसाब से जो मुझे समझ में आया वो मैं आपके सामने रखती हूँ। गुरु साहब कहते हैं कि नीच प्रकृति के बारे में विचार करना, ऐसी बात भी मन में लाना, उस पर बोलना, ये भी एक निंदा है। और अगर मैंने इतना कुछ कहा है तो मैं भी उसी श्रेणी में जाके, उसी पंक्ति में जाके खड़ा हो जाता हूँ। शायद इसीलिए नानक जी ने, गुरु नानक साहब ने अपने आप को इस तरह से कहा है कि नानक नीच कहे विचार। दूसरा, एक ये भी सोच हो सकती है कि गुरु नानक साहब ने यूं भी ये पंक्ति लिखी होगी कि गुरु नानक देव साहेब जी ब्रह्म स्वरूप, जो कि लोगों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आए, जिन्होंने इतना ज्ञान दिया, उन्होंने जब उन व्यक्तियों की स्थिति जानी, समझी कि किस तरह के व्यक्ति हैं जो विपरीत भाव वाले हैं, जो कि अधर्म की राह पर चलने वाले हैं, उनका भी तो कल्याण होना चाहिए, उनको भी तो ज्ञान की रोशनी मिलनी चाहिए, ताकि वो जिस गलत राह पर अभी तक चल रहे हैं वहां से वो सच्ची राह पर आ सके। एक बहुत बड़ी कहावत है, अब शायद आपने भी सुनी हो। कहावत है, जाके पैर फटे न बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। बिवाई मतलब जो पैर जब नीचे से एड़ियां फट जाती है ना, बहुत दर्द करती है। तो जिनके पैरों की एड़ियां नहीं फटी होती, उनको नहीं समझ में आता जो दूसरा है उसको क्या तकलीफ हो रही है, उसके पैर में जो बिवाई है उससे उसको कितना दर्द हो रहा है। कहने का मतलब है कि स्वयं दुख भोगे बिना दूसरे की पीड़ा का एहसास नहीं हो सकता। इस कहावत का ये मतलब है। तो गुरु साहब ने जब खाली विचार ही मन में लाया, ये सब बताने के लिए कि किस तरह से लोग अधर्म की राह पर हैं, वो स्वयं विचलित हो गए होंगे। लेकिन चूंकि ज्ञान देना है तो दोनों तरफ की बातें बतानी है। तो अधर्म की बात बताते बताते गुरु साहब स्वयं विचलित हो गए होंगे और उन्होंने सोचा होगा इनका भी तो उद्धार करना है। तो गुरु साहब अपने आप को उसी पंक्ति में खड़ा होकर उसी तरह से अपने आप को देखते हैं, ताकि और
अपने प्रभु परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि नानक नीच कहे विचार, ये सारा विचार करके मैं ये आखता हूँ, मैं ये बोलता हूँ, प्रभु की शरण में जाता हूँ। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी संगत के द्वारा जो नीच प्रकृति के मनुष्य हैं वो भी प्रभु के साथ जुड़ सकें, कर्म सुधार सकें, अपना लेख सुधार सकें। इसीलिए उस प्रभु का भी शुक्राना करते हुए कहते हैं कि प्रभु, इतने सारे गुणों को जानने, बूझने, बताने के बाद मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, मेरी इतनी कुव्वत नहीं है, मेरी इतनी बिसात नहीं है कि मैं तुमको, तुम्हारे ऊपर एक बार भी वारा जाऊं। मेरी कोई कीमत ही नहीं है, मैं इस लायक ही नहीं हूं कि आप जैसी बड़ी हस्ती के ऊपर एक बार भी मैं वारा जाऊं। जो तुध भावे साईं भलिकार, कि जो जो आपको पसंद है भलाई उसी में ही होगी, ये मैं मानता हूं। तो सदा सलामत निरंकार, कि हे परमात्मा, हे स्वामी, जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसे निरंकार प्रभु परमात्मा, तू सदा सलामत रहे, तू सदा सलामत रहा है, रहेगा। आपको मेरा नमस्कार। ये बहुत समझने वाली बातें हैं कि जो पंक्ति में इतना ज्ञान समेटा है गुरु साहब ने, उस ज्ञान की, वो ज्ञान ऐसा है जितना हम उस गहराई में उतरेंगे उतना हमारे सामने खुलासा होता जाएगा। हर एक पंक्ति, हर एक अक्षर सोच समझ के, सोच समझ के अनुरूप डाला गया है। उसकी वहां पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, इसलिए डाला गया है। कमाल की कुदरत बनाई है प्रभु परमात्मा ने। बिना मतलब की कोई चीज नहीं है, हर एक चीज का एक अस्तित्व है। इसी तरह के अस्तित्व की बात गुरु साहब अपने अगली पौड़ी में करते हैं। लेकिन अगली पौड़ी तक पहुंचने से पहले, क्योंकि उसका भाव बहुत अलग है, उसके बारे में थोड़ा सा एक सारांश मैं आपको बता दूं, उसका एक भाव बता दूं। कमाल की कुदरत बनाई है प्रभु परमात्मा ने, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु साहब अपने वाणी में खुद ही कहते हैं, कुदरत कवन कहाँ विचार। लेकिन अगर उसका वर्णन करना हो तो, अगर उसको बताना हो तो, कि हमने क्या देखा, क्या खाया, क्या सूंघा, क्या सुना, क्या महसूस किया, तो हम क्या करेंगे? तो हम बोली का सहारा लेंगे, बोल के किसी को बताएंगे। अब आपने एक चीज नोटिस की कि अलग अलग जगह, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, और भाषा के अलग अलग अक्षर, और वो चीज को सब एक तरीके से ही बताते हैं। यानी बोली के माध्यम से लोगों ने नाम रखे हुए हैं। जहां बोली काम नहीं आती वहां आकार से बताते हैं, यानी कम्युनिकेट किसी ना किसी तरीके से करते हैं। हर एक चीज, वस्तु, गुण, भाव, अनुभव या हस्ती को एक पहचान देते हैं, उसकी पहचान के साथ एक नाम जोड़ देते हैं। वो नाम जोड़ना बहुत जरूरी है। अब जैसे हम कहते हैं कि अगर हमें कहना हो कि मैंने एक ऐसे बड़ी गोल सी चीज देखी, अब देखिए हमने आकार भी बताया तो भी हमने उसका नाम दे दिया कि इस आकार को गोल कहते हैं। अब वो गोल चीज क्या है? हरे रंग की है, हमने फिर उस रंग को भी एक नाम दे दिया कि ये हरा रंग है। अब वो जो चीज है उसको इंग्लिश में कहते हैं वाटरमेलन, हिंदी में कहते हैं तरबूज, मराठी में कहते हैं कलिंगड़, और सिंधी में कहते हैं हिंदानो। अलग अलग बोली, अलग अलग जगह, अलग अलग भाषा, और भाषा के अलग अलग अक्षर। चीज एक ही है, सबका अभिव्यक्ति करने का, बताने का तरीका अलग अलग है। अब जैसे हम
थोड़ा और अगर डिटेल में इसको आपको समझाएं। समझना इसलिए जरूरी है, तभी हमें इस पौड़ी का भाव समझ में आएगा कि जीव को जब कुछ कम्युनिकेट करना होता है तो वो भाषा का इस्तेमाल करता है। वो चाहे ध्वनि की भाषा हो, आवाज की भाषा हो, या पराध्वनि की भाषा हो। जैसे चिड़िया होती हैं तो वो चहचहा के अपनी बात कन्वे करती हैं अपने लोगों को। चमगादड़ जो है वो अल्ट्रासाउंड का सहारा लेता है। मधुमक्खियां हैं जो वो घूम के अपनी बात बताती हैं कि इस तरह से घूमेंगे तो इसका ये मतलब है, उस तरह से घूमेंगे तो ये मतलब है। इसी तरह से स्पर्श की भाषा, चींटियां किस तरह से अपना बात कम्युनिकेट करती हैं, स्पर्श करके, टच करके। कला की भाषा हो या इशारों की भाषा, अभिव्यक्ति के लिए भाषा जरूरी है। पशु पक्षी की भाषा सीमित होती है, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति भी सीमित होती है। उनमें मनुष्य से ज्यादा बेहतर गुण हो सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसमें नहीं होती। जैसे अब हम एक प्राणी को ले लें, हमारे मोगली को ले लें। कुत्ते में भाव सब होंगे, लेकिन वो कोयल की आवाज सुनकर आया है, ये वो अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। उसकी समझ और अभिव्यक्ति सीमित है। आज शेर ने किसी नए खरगोश का शिकार किया, उसका खाना खाया, स्वादिष्ट लगा, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाएगा क्योंकि उसकी समझ और अभिव्यक्ति सीमित है। क्योंकि उसके पास आवाज तो है, अक्षर नहीं है बताने के लिए, भाषा नहीं है समझाने के लिए। ना तो वो लिख कर व्यक्त कर सकता है किसी भाषा का इस्तेमाल करके, ना ही वो कोई आकार बना सकता है कला का इस्तेमाल करके। उनका अपना एक सीमित दायरा है। असीमित गुण, समझ और सामर्थ्य प्रभु ने सिर्फ मनुष्य को सौंपे हैं। मनुष्य ने जब समझ का इस्तेमाल किया तो जाना कि कुदरत का कमाल क्या है। अब वो बताए कैसे, इसलिए भाषा इजाद की। भाषा के लिए अक्षर बनाए, उन अक्षरों को जोड़कर उसने नाम रखने शुरू किए। अब हर एक चीज, वस्तु, गुण, भाव, अनुभव या हस्ती को एक पहचान दी, एक नाम के साथ। देखा जाए तो मनुष्य ने इस सृष्टि में शायद ऐसी कोई चीज छोड़ी हो जिसका नाम ना रखा हो। ब्रह्मांड हो, सृष्टि हो, प्रकृति हो, इनसे जुड़ी हर एक चीज की पहचान एक नाम के साथ है। नाम के बिना पहचान नहीं, पहचान के बिना उसके बारे में ज्ञान नहीं। हम कैसे बताएंगे कि ये चीज, इसका गुण क्या है? चलिए पहले यूं भी समझते हैं कि हम नाम उसी चीज का रखेंगे जिसका वजूद होगा, जो पहले वो होगी। अब जब तक होगी नहीं, हम नाम कैसे रखेंगे? तो वजूद है, वजूद को पहचान देने के लिए उसका एक नाम है, और नाम से ही हम जानेंगे कि उस वजूद का गुण क्या है। जैसे कि एक हस्ती है, हमने उसको नाम दिया अग्नि। अग्नि का गुण क्या है? जलाना। अब ये हस्ती अगर हमें भारत में है तो हम जानते हैं ये अग्नि है, इसका काम है जलाना। यही हमें अगर अलास्का में मिले तो भी हस्ती यही है। नाम फायर हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो फिर भी आग, अग्नि ही है, और काम उसका वही है, जलाना। तो ना, हस्ती वही है, गुण वही है, लेकिन हमने जाना कैसे? नाम के साथ। नाम के साथ ही हमने उसका गुण जाना, और जाना कि उसके बारे में ज्ञान हमें मिला। गुरु साहब 19वीं पौड़ी की शुरुआत करते हैं। असंख्य नाव असंख्य थाव, अगम अगम असंख्य लो, असंख्य कहे सिर भार होय। ये 3 पंक्तियां अपने आप में विस्तार समेटे हुए हैं। किस तरह से?
जैसे किसी भी कोई हस्ती है या कोई चीज है, पेड़ पौधे, फल, सब्जी, जीव जंतु, उसकी एक पहचान है, उसका नाम है, उसका ज्ञान है। हस्ती एक, अलग जगह, अलग बोली, अलग भाषा, अलग अक्षर। यहां तक कि इन सृष्टि की चीजों के बारे में तो चलिए छोड़िए, मनुष्य ने तो उस प्रभु के भी असंख्य नाम रख दिए। सुप्रीम का पावर को अगर इतने नाम दिए हैं, कोई उसे शिव कहे, कोई ओंकार, कोई अल्लाह, कोई गॉड। मनुष्य ने उस ब्रह्म को उसकी अलग अलग शक्तियों के साथ भी एक अलग अलग पहचान दे दी, नाम दे दिया। करतार, दातार, परवरदिगार, सृजनहार, देवी दुर्गा, पार्वती, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्यदेव, गणेश। गणेश के भी कितने गुण हैं, उनके ऊपर भी कितने नाम आ गए। मंगल मूर्ति, विघ्नहर्ता, विनायक, गणपति, लंबोदर, दुखहर्ता, सुखहर्ता, अनेक, असंख्य। मतलब वो परम शक्ति जिसे हम पारब्रह्म के नाम से जानते हैं, वो भी अनेक जगहों पर, पृथ्वी के हर जगह, हर कोने कोने में उपलब्ध है। जहां पर जैसी भाषा है, उसका वैसा नाम दे दिया गया। गुण एक ही है, ज्ञान वही है। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं कि असंख्य नाम असंख्य थाव। असंख्य उसके नाम है, अलग अलग बोली के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, अनेक जगहों पर। कोई जंगल में रहता है तो वो प्रभु परमात्मा को किस तरह से पूजता है, उसका पूजने का तरीका अलग अलग है। बहुत असंख्य नाम है उसके। आगे गुरु साहब कहते हैं कि अगम अगम असंख्य लो। वो प्रभु अगम है। अगम मतलब जिस तक पहुंचा ना जा सके। मनुष्य कैसे कहीं, मनुष्य को अगर कहीं पहुंचना हो तो कैसे पहुंचेगा? या तो तन के द्वारा या मन के द्वारा। अब तन के द्वारा वहां जाकर पहुंचता है और मन के द्वारा वो इमेजिन करके पहुंचता है। तन की दूरी तय करने में, तन से दूरी तय करने में सीमाएं होती हैं कि भाई मैं यहाँ पे 4 घंटे में पहुंचूंगा, लेकिन मन जो है वो सेकंड्स में पहुंच जाता है। मन को दूरी तय करने में जरा भी समय नहीं लगता। वो पलक झपकते कहीं पे भी जा सकता है, मन की गहराइयों तक भी जा सकता है और ब्रह्मांड की गहराइयों तक भी जा सकता है। लेकिन प्रभु का बनाया पसारा अनंत है, अपार है, इतना है कि ना तो वहां तन के द्वारा पहुंच पाओगे, ना ही मन के द्वारा पहुंच पाओगे। इसलिए गुरु साहब ने यहाँ पे अगम अगम 2 बार लिखा है कि ना तन के द्वारा ना मन के द्वारा तुम उस अथाह अपार संरचना तक पहुंच सकते हो जो प्रभु ने बनाई है। किस प्रभु ने बनाई है जिसके तुमने असंख्य नाम भी रख दिए। आगे गुरु साहब कहते हैं कि लोक परलोक, द्वीप, आकाश, पाताल, सूर्य, नक्षत्र का असंख्य अथाह पसारा फैला हुआ है। इतना फैला हुआ है कि वहां तक इंसान सोच भी नहीं सकता। जैसे हम कभी जब अपने सौर मंडल की बात करते हैं तो कहते हैं कि आकाश गंगा में हमारा ये सौर मंडल है, और आकाश गंगा के बड़े छोटे से हिस्से में सौर मंडल आता है। आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं? इस ब्रह्मांड में कहते हैं कि 100 अरब गैलेक्सीज हैं। 100 अरब गैलेक्सीज हैं। अगम अगम असंख्य लो हैं। कहाँ तक गिनोगे? सोच भी नहीं सकते, इतना पासारा है। इसीलिए गुरु साहब आगे अपनी वाणी में कहते हैं, असंख्य कहे सिर भार होए। सोचिए जरा, हम अपनी गैलेक्सी के बारे में ज्यादा नहीं सोच सकते। मन सोच सकता है हाँ हजारों है, लाखों है, पर कितनी है नहीं सोचा जा सकता। 100 अरब गैलेक्सीज अपने ब्रह्मांड में, कैन यू इमेजिन? उनकी रचनाओं को असंख्य कहना भी सर पर भार उठाने जैसा है। उस असंख्य को इमेजिन करना भी सरदर्द मोल लेने समान है।
अगम अगम असंख्य यूं ही नहीं कह दिया गुरु साहब ने, प्रभु की पहुंच अगम है। मनुख ने कोशिश की कि दृष्ट अदृष्ट दोनों के नाम रखे। जहाँ तक वो देख सकता है वहाँ के भी नाम रखे, जहाँ तक वो तन के द्वारा पहुँच सकता है वहाँ के भी नाम रखे, जहाँ वो मन के द्वारा पहुँच सकता है वहाँ के भी नाम रखे। मतलब जैसे अपने अंदर उसने कितनी सारी चीज़ें महसूस की, जैसे शरीर की 3 अदृश्य नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 7 चक्र, मन के 7 अवस्थाएं, कितने गुण, कितनी अवस्थाएं, दृष्ट अदृष्ट, कितना पसारा। जाने कैसे उनको पहचाने, कैसे उनका नाम दे, कैसे उसको गुणों को समझे, कैसे वो इनके बारे में अपने ज्ञान को अभिव्यक्त करे, कैसे उस प्रभु की बनाई हुई सल्तनत का बखान करे। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ अब मनुख के सामने, जब उसने ये एहसास किया कि प्रभु की बनाई हुई कुदरत, उसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता। कितना भी विचार कर लो, वो कथन के परे है। वो कथन खत्म हो जाएगा, कथनी खत्म हो जाएगी, कथा खत्म नहीं होगी। अब आगे गुरु साहब कहते हैं कि अखरी नाम अखरी सलाह। अब वो जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह मनुष्य के सामने खड़ा हो गया था कि कैसे वो उस प्रभु की बनाई हुई सल्तनत का बखान करे, कैसे वो बाकी सबको बताए कि वो प्रभु परमात्मा क्या है, उसके लिए उसे अभिव्यक्त करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है। ऐसे में मनुष्य ने प्रभु की दी हुई दात समझ यानी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपनी आवाज़ को भाषा का जामा पहनाया, भाषा को अक्षरों से सजाया। अक्षरों से ही तो बन के भाषा बनती है। अब उन अक्षरों को जोड़ के उसने नाम दिया, नाम से ही लिया सारा ज्ञान। नाम के माध्यम से खंड ब्रह्मांड सृष्टि को जाना, इसे बनाने वाले को जाना, और नाम के ही सहारे ज्ञान भी पाना। प्रभु का नाम, प्रभु का शब्द, प्रभु का नाम ही प्रभु का शब्द है, प्रभु का शब्द ही प्रभु की आज्ञा है, और आज्ञा अनुसार चलने की सिफत उसको ही मिलती है जो नाम और ज्ञान का संबंध समझ जाता है और सदैव के लिए नाम के साथ जुड़ जाता है। नाम की शुरुआत कहाँ से हुई? अक्षर से। अक्षर ही नाम है, अक्षर ही उस प्रभु का गुणगान है। यही गुणगान का बेस है, आधार है। गुरु साहब आगे लिखते हैं, अखरी ज्ञान गीत गुण गा। व्यक्त करने के लिए मैंने आपको बोला अभी हमें आवाज़ चाहिए। आवाज़ को भाषा, भाषा बने अक्षर के साथ और अक्षर जुड़कर बने नाम जो किसी को पहचान देते हैं, और नाम के साथ ही जुड़कर ज्ञान प्राप्त होता है। अक्षर ना हो तो नाम नहीं, नाम नहीं तो ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं तो मनुख जन्म का मोल नहीं। ज्ञान है जो मनुख को प्रकृति से ब्रह्म के साथ जोड़ता है। अब ज्ञान जो है मनुष्य के पास, वो किस तरह से जुड़ता है? अनुभव से जुड़ता है, जो और वो अनुभव वो किस तरह से बांटता है। या तो वो लेख के माध्यम से बांटेगा या वो कला के माध्यम से बांटेगा। अब यहाँ पे हमें देखने वाली बात यह है कि ज्ञान गीत गुण गा, ये जो ज्ञान मनुष्य को मिलता है वो किस तरह से वो जन जन तक पहुंचाता है। वो ज्ञान 3 तरह से विभाजित होता है। 3 तरह के विचारधाराओं वाले
मनुष्यों में बटा होता है। एक होते हैं वैज्ञानिक, एक होते हैं कलाकार, एक होते हैं साधक। वैज्ञानिक पदार्थ की गहराई तक जाता है, कलाकार भाव की गहराई तक जाता है और साधक इन दोनों की गहराइयों में जाता है। साधक के लिए कभी कोई सीमा नहीं होती। वैज्ञानिक को हमेशा प्रत्यक्ष भी चाहिए और प्रमाण भी चाहिए। कलाकारों को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं चाहिए, उसको भाव चाहिए। और साधक अपने भावों का इस्तेमाल करके वो प्रत्यक्ष से भी जुड़ता है, प्रमाण से भी जुड़ता है, भाव से भी जुड़ता है। ये खासियत होती है। और जब साधक इन तीनों से जुड़ता है तो वो अपने ज्ञान को गीत के माध्यम से लोगों के सामने पेश करता है। अभी ये हम देखें कि जो भी हमारे सामने ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हम प्रभु का ज्ञान जानते हैं, समझते हैं, समझा पाते हैं, वेद हो गए, शास्त्र हो गए, पुराण हो गए, जैसे गीता हुआ, वेद हुआ, महाभारत हुई, रामचरितमानस है, गुरु ग्रंथ साहिब है, बाइबल है, ये सारे गीतों के आधार पर बने हुए हैं। और कहते हैं ना कि जब मनुष्य का दिल प्रसन्न होता है तो मन में गीत संगीत उत्पन्न हो ही जाता है। ये गीत संगीत हमें ये प्रभु की ही देन है। अनहद नाद ये तो एक संगीत ही है, वो नाद जिसमें प्रभु का ध्वनि रूप है। आगे पढ़ते हैं। गुरु साहब आगे फरमाते हैं, अखरी लिखण बोलन बाण, अक्षरों के ऊपर ही ज्ञान लेने और देने का दायित्व होता है। आवाज़ को एक वाणी का जामा पहनाना, उसी के आधार पर अनेक भाषाओं का जन्म होता है। संसार में लिखने, बोलने और ज्ञान साझा करने का कारज होता है। अब अगर अक्षर ना होते तो संसार में जितना भी ज्ञान साझा होता है वो सिर्फ अक्षरों के माध्यम से ही साझा होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अक्षरों के ऊपर। अब सोचो, अगर दुनिया को ज्ञान ने, अक्षरों के ज्ञान ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। अगर हम खाली टेक्नोलॉजी की बात करें, आज से कुछ सालों पहले तक हमारे पास नंबर घुमाने वाले फ़ोन हुआ करते थे, फिर वो बटन दबाने वाले फ़ोन आए, बटन दबाने के साथ फिर हैंड फ़ोन आए, उसमें भी हम दबाते थे। अब आजकल स्मार्टफोन है। कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी पहुँच गई है। सबका बेस क्या है? अक्षर। उसी को आधार बनाकर ही हम उन्नति और तरक्की कर पाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी इजाद की हुई भाषा ने इस दुनिया को क्या क्या दिया, क्या क्या बना दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब सोचो कि उस प्रभु के उस एक शब्द में कितनी ताकत होगी, कितना सामर्थ्य होगा। तभी तो गुरु साहब कहते हैं, एको गवाओ लख दरियाओ, कि उनका एक कथन, एक शब्द और जीवों की अनंत लाखों धाराएं बह निकली। एक शब्द, उस एक शब्द में ही प्रभु का पहचान भी है, उनका नाम भी है, ज्ञान भी है, पासारा भी है। आगे गुरु साहब लिखते हैं, अखरा सिर संजोग वखाण, अक्षर स्वरूप में छोटा जरूर है लेकिन परिवर्तन की शक्ति रखता है। दो अक्षर बोलकर मनुष्य कितने रिश्ते संबंध जोड़ लेता है, कितने संबंध बिगाड़ भी लेता है। अब ये सब अक्षरों का ही खेल है। इनके माध्यम से वो जन्मों के संयोग भी जोड़ सकता है। किस तरह से? नाम से कमाए, अक्षरों से दिए नाम, नाम से मिला ज्ञान, ज्ञान से खुली बुद्धि और बुद्धि से जाना प्रभु को और प्रभु के नाम के साथ ही जुड़ गए। तो ज्ञान के फलस्वरूप ही, अक्षर से पाए ज्ञान के फलस्वरूप ही हम उस परमात्मा के साथ जुड़ते हैं
जो जीवात्मा के गुरु से मिलने का संजोग बनाता है, और गुरु का ज्ञान परमात्मा के साथ जोड़ने का संजोग बनाता है। तो कैसे बखान करें इन सारे संयोगों का? संयोग का बीज तो वो अक्षर ही है जिसने जीव को नाम और ज्ञान के साथ जोड़ा। आगे गुरु साहब लिखते हैं, जिन ए लिखे तिस सिर नाही। जिसने हर किसी चीज से जुड़ने के लिए, उसकी पहचान से जुड़ने के लिए युक्ति बनाई, अक्षर बनाए, वो प्रभु आप उस युक्ति में नहीं आता। प्रभु को अक्षरों के आकार में बांधा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा है कि जिन ए लिखे तिस सिर नाहि। जिसने भी ये शब्दों के हिसाब से ये सारी सृष्टि की रचना की है, लेखा लिखिया है, वो प्रभु परमात्मा खुद इस दायरे में नहीं आता। अक्षरों को बताने का मतलब, अक्षर लिखने का मतलब उसका एक स्वरूप होता है, एक आकार होता है। लेकिन प्रभु तो अपार है, अगम है, अगोचर है। अब हम ये कहें कि हम उस प्रभु को ओंकार शब्द में जानते हैं। ओंकार शब्द जो है वो उसका सिर्फ एक पहचान मात्र है। वो हम सिर्फ उसको रिलेट कर पाते हैं, हम उसको समेट नहीं पाते। हम उसके ना तो नाम को समेट सकते हैं, ना गुणों को समेट सकते हैं, ना उसका पसारा को समेट सकते हैं। वो सिर्फ उसका एक पहचान स्वरूप है, ओंकार। अब हम ये कहें कि हमने उस प्रभु को हृदय में धारण किया हुआ है, उसकी उपस्थिति हम अपने हृदय में धारण करते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं, पर टटोल कर बता नहीं सकते क्योंकि वो इंद्रियों से भी परे है। तो जिस तरह के अनेक भाव हमारे अंदर प्रकट होते हैं, हम उसे महसूस कर कर, स्वीकार करके ही जान पाते हैं। उसी तरह से प्रभु भी अनेक भावों में हमारे सामने प्रकट होता है। कोई एक आकार, कोई एक प्रकार, कोई एक तरीका नहीं है प्रभु के प्रकट होने का। इसीलिए कहने का मतलब है कि जिस परमात्मा ने सब कुछ बनाया, जो इतना अपार है, हमारी बनाई हुई बोलियों में, भाषाओं में, उसके अनगिनत अक्षरों में इतनी क्षमता नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसका बखान तक कर सके। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, जिव फरमाए तिव तिव पाए। अब उस प्रभु की समर्था देखो, जिसने अपनी बनाई हर कृति, हर रचना का कितना बारीकी से ध्यान रखा है। जैसा उसने सबके लिए लिख रखा है, उस सबको वैसा ही मिलेगा। जैसी भी जीवात्मा के लिए उसने सोचा है कि उसको ये रूप देंगे, उसको ये रंग देंगे, वो यहाँ जन्मेगा, वो वहाँ जन्मेगा, वो इस योनि में जन्मेगा या वो उस योनि में जन्मेगा। घर, परिवार, रंग, रूप, सुख, समृद्धि, भाग्य। सुख समृद्धि अलग अलग है। समृद्धि वो है जो रिचनेस में आती है, और सुख वो है जो आत्मिक होता है। किसी के पास धन दौलत की समृद्धि ना हो, लेकिन फिर भी वो अंदर से तृप्त हो, सुखी रहता है। और कोई जिसके पास अथाह अपार धन दौलत हो, समृद्धि हो, ज़रूरी नहीं है उसके पास सुख भी हो। इसीलिए ये प्रभु स्वयं तय करता है कि इस जीवात्मा को कब, कहाँ, क्या क्या देना है। जिस तरह से वो आज्ञा देता है, जिव फरमाए त्यों त्यों पाए। जीवात्मा को चीज़ें उसी तरह से प्राप्त होती हैं। जेता कीता तेता नाव। जितनी सृष्टि बनाई है, हर जगह उसका स्वरूप है। जेता कीता, जितना भी उसने बनाया है, जितनी भी कृतियाँ बनाई हैं, रचनाएं बनाई हैं, हर जगह उसकी पहचान है, हर जगह उसकी हस्ती मौजूद है, हर जगह उसकी उपस्थिति मौजूद है। ऐसी वो सृष्टि है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो प्रभु परमात्मा नहीं है। इसीलिए गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमाते हैं, विण नावे नाही को थाव। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ उसका स्वरूप नहीं, उसकी कृत नहीं। बस देखने वाले की
नज़र चाहिए, भाव चाहिए, एहसास चाहिए। तभी वो उस प्रभु को घट घट में, कण कण में देख सकता है। गीता में एक श्लोक में कहा गया है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मय पश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मय पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मतलब जो सब में मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, ध्यान से सुनिएगा, जो सब में मुझको देखता है, यानी घट घट में, कण कण में भगवान है और सबको मुझ में देखता है, और ये सारी सृष्टि कहाँ है? उसमें समाई हुई है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, उसके लिए मैं हर जगह विद्यमान हूँ। और जो मुझे सब में देखता है, सब मुझ में देखता है, अगर मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूँ तो वो भी मेरे लिए अदृश्य नहीं है, वो भी मेरे सामने उसी तरह से प्रत्यक्ष है। मतलब वो और मैं एक रूप है, तत्वमसि। बड़ी प्यारी कहानी मुझे इसके साथ याद आई। कहानी मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये वाणी पूरी कर लूं। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, कुदरत कमण कहाँ विचार, वार्या न जावा एक बार, जो तुद भावे साईं भलिकार, तो सदा सलामत निरंकार। कहते हैं कि ऐसी आपने कुदरत बनाई है, ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिनके बारे में कहा ही नहीं जा सकता। ऐसी कुदरत, लाजवाब कुदरत आपने बनाई है जिसके ऊपर मेरी कोई बिसात ही नहीं है कि मैं उसके ऊपर एक बार भी वारा जाऊं। मैं तो उन कृतियों में कहीं आता ही नहीं। इसीलिए कहता है कि जो भी आपको सही लगता है, भला हमारा उसी में है, तो सदा सलामत निरंकार। इसलिए हे निरंकार, हे परमात्मा, हे स्वामी, आप सदा सलामत रहो। आपका लख लख शुक्राना। ये पंक्ति जब मैंने पढ़ी, विण नावे नाहियों को थाम, एक बड़ी प्यारी कथा मुझे याद आई। मैंने सोचा ये कथा आपको बताती चलो। देखो जरा भक्त के मन में भाव कैसा होता है। इसीलिए गीता में जो ज्ञान मिला वो यही मिला कि जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं और मैं उसके लिए अदृश्य नहीं। कहानी है तुलसीदास जी की और चोरों की। कहते हैं कि तुलसीदास जी एक बार रात्रि में आ रहे थे कि कुछ चोर मिल गए। तुलसीदास को देखकर चोरों ने उनसे पूछा कि भाई आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। तो चोरों को लगा कि शायद ये भी जो है वो हमारी तरह ही चोर हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, फिर तुम चलो हमारे साथ, सब मिलकर चोरी करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है चलो। तो चोर एक घर में सेंध लगाने के लिए घुसे। सेठ का घर था। चोरों को लगा बड़ा अच्छा हाथ साफ होगा इस घर से, बड़ा अच्छा माल मिलेगा। तो उन्होंने सेंध लगाने से पहले तुलसीदास जी से कहा कि भाई आप इधर ही खड़े रहो, क्योंकि आप नए हो, आप यहीं खड़े रहो, बस देखना कि कोई आए नहीं। जैसी कोई आए वैसे ही हमें खबर कर देना। ये कहकर चोरों ने तुलसीदास जी को घर के आगे खड़ा किया और खुद चोरी करने के लिए चले गए। जैसे चोर चोरी करने के लिए गए, तुलसीदास जी ने झोले में से शंख निकाला और जोर से शंखनाद किया। चोरों ने शंख की आवाज सुनी तो सब डर गए और जल्दी से बाहर निकल आए। बाहर आकर देखा तो तुलसीदास जी हाथ में शंख लेकर खड़े हुए थे। तो चोरों ने तुलसीदास जी से कहा कि आपने शंख क्यों बजाया? कौन आया था? यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो तुलसीदास जी ने कहा आप सभी ने तो कहा था कि जब हम चोरी करें और तुम्हें कोई दिखाई दे तो बता देना, तो मैंने आपको खबर कर दी। तो चोरों ने कहा लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं जब मैंने अपने चारों ओर देखा तो मुझे श्री रामचंद्र जी दिखाई दिए।
मैंने सोचा उन्होंने आप लोगों को चोरी करते हुए देख लिया तो चोरी करने का पाप लगेगा आप लोगों को, इसीलिए वो आप लोग को दंड भी देंगे, तो मैंने आपको जल्दी से सूचित कर दिया। चोरों ने कहा कि भाई राम जी आपको कहाँ दिखाई दिए? तुलसीदास जी कहते हैं, आप ही बताओ प्रभु जी का वास किधर नहीं है? वो तो हर जगह है, अंतर्यामी है, हर ओर उनका वास है। हमको तो वो हर ओर दिखाई दे रहे हैं। मैं कोई भी जिस तरफ जिस दिशा में देखता हूँ उस तरफ दिखाई देते हैं, कोई निश्चित स्थान थोड़े है ही उनका। चोरों ने जब ये सुना तो उनको लगा कि ये चोर नहीं, कोई उच्च कोटि के संत हैं, और उनके सानिध्य में आकर उनका चोरी का भाव चला गया। तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और श्री राम जी की शरण में आ गए। तो भक्त, अनन्य भक्त ऐसे ही हैं जिनको हर प्रभु की रचना में प्रभु दिखाई देते हैं, और प्रभु में ही सारा संसार, सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है। उसके अलावा उन्हें और कोई नज़र ही नहीं आता, उनके जैसा और कोई दूसरा है ही नहीं। इसी भाव के साथ, इसी ज्ञान के साथ हम इन पौड़ियों का सार यहीं पूरा करते हैं। उम्मीद है कि इतनी गहरे ज्ञान के साथ ये जो पौड़ियाँ आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, आप तक ये ज्ञान अच्छे से पहुंच रहा होगा और आपको उनका लाभ मिल रहा होगा। आगे भी हम इसी तरह से कोशिश करेंगे कि पौड़ियों का थोड़ा गहराई में जाकर उनका ज्ञान आपके साथ साझा करें। तो अगली बार, अगले शनिवार को हम पौड़ी 21वीं, 22वीं और 23वीं ये पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपसे विदा लेने का समय है। ज़ोर के साथ, प्यार के साथ, भाव के साथ मेरे साथ जयकारा लगाइए। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय, बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय, बोल साईं संजय देव साहिब की जय, मुंजरो एडिये वाले राम की जय, निज वैकुंठ धाम की जय, आयो लाल सभई चौ झूले लाल। जय श्री राम।